नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और अपने सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभु जी, कार्तिक मास आ रहा है, बड़ा विशेष महत्व होता है इस महीने का। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा इस मास के बारे में विशेष चीज़ें जो हैं वो बताएं। जो कार्तिक मास है वो इस बार 17 अक्टूबर से संध्या काल से प्रारंभ हो जाएगा और फिर 1 महीने के लिए वो चलेगा, जिसमें विशेष उत्सव आएंगे। दीपावली, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, बहुलाष्टमी और अन्य अन्य उत्सव, तुलसी विवाह, देव उठाने एकादशी, तो शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के और कार्तिक पूर्णिमा तक ये चलेगा। ये कार्तिक का महीना श्रीमती राधा रानी के नाम से आता है, क्योंकि राधा रानी की माता जी का नाम है कीर्तिदा। तो कीर्तिदा माता की बेटी जो राधा रानी है, उन्होंने अपनी पुत्री का एक नाम कार्तिका भी रखा हुआ है। तो कार्तिका से ही फिर ये कार्तिक का महीना आया है। तो जैसे भगवान कृष्ण को जो चीज़ पसंद होती है तो उसमें राधा रानी विशेष कृपा करती हैं, और राधा जी को जो चीज़ पसंद होती है उसमें कृष्ण विशेष कृपा करते हैं। तो ये कार्तिक का महीना जो राधा रानी का महीना है, इसलिए ये कृष्ण को बड़ा प्रिय है। और इसी महीने में दीपावली के दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को ऊखल से बांधा था। तो ऊखल से जब बांधना चाह रही थी माई, तो 2 उंगली ऊखल में बंधन में रस्सी कम रह जाती थी। तो माता जी की जो 2 उंगली थी, वो कहते हैं आचार्यगण कि उसमें एक उंगली प्रयास की उंगली है, एफर्ट्स, और दूसरी उंगली है कृपा की उंगली। तो इस कार्तिक मास में ये जरूरी नहीं है कि मैंने नियम कितने किए, ये होता है कि मैंने नियम किस भाव से किए, एफर्ट क्या किया, और उसी के रिजल्ट में मुझे कृपा मिलती है। तो ये कहते हैं हमारे वर्तमान आचार्यगण, हमारे महाराज जी कहते हैं कि जो कार्तिक का महीना है ये दिवाली डिस्काउंट सेल है। तो जैसे भक्ति में भी डिस्काउंट लगा हुआ है। पूरे वर्ष हमने अगर कोई बहुत अच्छा भजन ना भी किया हो, लेकिन अगर कार्तिक के महीने में हम सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, हम एक नियम ले सकते हैं सुबह जल्दी उठना, रोज सुबह स्नान करना। वैसे सभी स्नान करते हैं, लेकिन लोग स्नान की भी कई विधियां, इस पर हम अलग कभी चर्चा करेंगे कि सुबह जल्दी उठना है तो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान देव स्नान होता है। लेट उठे तो फिर वो सूर्य के उगने के बाद जो स्नान होता है वो मानव स्नान होता है। दोपहर के 12 बजे के बाद कोई नहा रहा है तो वो राक्षसी स्नान होता है। तो ऐसे फिर पिशाच स्नान भी होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्नान है। तो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले आप अगर स्नान कर लें तो ये स्नान एक विधि है कार्तिक की। तो पुराने ज़माने से चला रहा है, लोग तीर्थ स्थानों में, नदी के किनारों में जाते थे और वहाँ जाकर के वह तीर्थ स्थानों के किनारों पर स्नान करते। स्नान करना भी एक अंग है इसका, स्नान, और उसके बाद है सुबह जल्दी उठना। एक है इसमें तुलसी सेवा, तुलसी माता का जप करना, तुलसी माता की माला पे, नहीं तो लकड़ी की माला पर, और तुलसी माता के पत्ते ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करना, और तुलसी के गमले की परिक्रमा करना, और तुलसी की आरती करना। यानी तुलसी सेवन का बहुत विशेष नियम बताया गया है। फिर एक चीज बताई गई है, अष्टक पढ़ने चाहिए। दामोदर अष्टकम एक अष्टक है जो लीला हुई भगवान कृष्ण को दाम यानी कि रस्सी, उदर यानी पेट, पेट को रस्सी से बांधा तो दाम उदर। तो दामोदर को बांधने का, जैसे यशोदा मैया के प्रयास से उन्होंने उसको बांध लिया, ऐसे हम अपने भक्ति के प्रयासों से भगवान को अपने हृदय में बांध सकते हैं। इसलिए ये महीना कृष्ण को बंधन में बांधने का महीना है। तो कृष्ण इसमें डिस्काउंट करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी करेंगे तब भी भगवान कृपा कर देंगे। इसके अंदर होता है ना डिस्काउंट में, आजकल अमेजोन पे जाइए तो 90%, 60%, 70% छूट पे सामान मिल रहा है। तो ये कार्तिक के महीने में, क्योंकि राधा रानी का महीना है, तो इसमें भक्ति जो है वो गड़बड़ व्यक्ति को भी केवल कुछ नियम, सुबह जल्दी उठ जाए, नहा ले, इसमें कोई बहुत विशेष थोड़ी पैसा लग रहा है, भगवान का अष्टक, दामोदर अष्टक पढ़ ले, और तुलसी माला पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पढ़ ले। भागवत जो ग्रंथ है या भगवत गीता, इसका नियम ले ले कि मैं 30 दिन पढ़ूंगा, फिर 30 दिन पढ़ना चाहे एक ही श्लोक पढ़े, 30 दिन गीता पढ़ ले, 30 दिन भागवत पढ़ ले, अष्टक पढ़ ले। और सबसे मुख्य जो नियम है इसका वह दीप दान, दीपक का दान करना है। यानी दीपक का दान मतलब क्या करना है, एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें एक बत्ती लगानी है, उसमें तिल का तेल या तो फिर देसी घी, ये चीज लगा करके आपको ठाकुर जी के चरणों में मध्य भाग में और मुखारविंद पे घुमाना है, और 7 बार पूरे विग्रह पे घुमा करके तुलसी के किनारे उसको रख देना है। इसको कहते हैं दान। अब वो मिट्टी का दिया परिवार के हर आदमी का अलग अलग होना चाहिए,
और जैसे अगर 5 परिवार में लोग हैं, 6 हैं, तो 6 दिए रोज के दान होंगे और वो रिपीट नहीं होंगे, वो रिपीट नहीं होंगे, नए मिट्टी के दिए, यानी कि 30 दिन के 30 दिए खरीद के हर व्यक्ति अपने रख ले। तो जैसे हमारे परिवार में मैं, मेरे माता, मेरे पिता और मेरे 2 संतान और पत्नी, 6 लोग हैं, तो हम 6 3 जा 18 180 दिए खरीद के रख देते हैं पहले। दीपावली के दिन लगाएंगे या देव दीपावली पे लगाएंगे, अंतिम दिवस पर, कार्तिक पूर्णिमा पे, वो अलग है, शरद पूर्णिमा पे। लेकिन 180 तो रोज के दान करने ही करने, 180 यानी पूरे महीने के, रोज एक दीपक दान करना हर व्यक्ति को। कई व्यक्ति बोलते हैं मैं अगर ऑफिस में हूं तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं? तो इसका कर तो कभी भी सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, घर में रहते हैं। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको कम से कम घर आकर के संध्या काल में इसको करना चाहिए। इसका मुख्य समय है संध्या काल। अंधेरा होता है, कमरे को बंद कर दिया जाता है पूरा अंधेरे से, ठाकुर जी पर पूरी लाइट डाली जाती है, दामोदर अष्टक का पाठ किया जाता है और भगवान को दीप अर्पित किया जाता है। और ये दीपक इसलिए अर्पित किया जाता है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तो मेरे जीवन की रोशनी केवल कृष्ण तक जाए, तो मेरे जीवन का फोकस पॉइंट जो है वो भगवान हो। ऐसा ना हो कि लाइट जली हुई है, दीपक घुमा रहे हैं, इधर माता जी खड़ी उसको देख रहे हैं, प्रभु जी खड़े हैं उनको देख रहे हैं। देखना किसी को नहीं, केवल कृष्ण को देखना है, उनके चरणों को देखना है। वह गंतव्य, वह जीवन का आराध्य, जीवन का केंद्र, सेंटर फोकल पॉइंट हो जाए। इस भाव से संध्या काल में दीपक। ऑफिस के लोग अगर रात समय है इसका शाम को 7 बजे, लेकिन अगर 7 बजे नहीं कर पाए, 8 बजे आए ऑफिस से, 9 बजे आए, 10 बजे आए, जब आए तब करके ही सोएं अपने घर में, भगवान को भोग लगाएं और फिर गीता पाठ जो आपको नियमित है। अगर ये करते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पशुओं का भी उद्धार हुआ है। तो बात तो करें मनुष्य की तो क्या ही है। जो लोग चिंतित हैं, मोहग्रस्त हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं, सेपरेशन में प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हर चीज में, बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम से जब स्ट्रेस है, कार्तिक के महीने का आनंद एक बार ले लिया। वो भक्त लोग वेट करते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से, कब कार्तिक आए, कब वृंदावन जाएं, एक बार तो इंडिया में कार्तिक मनाएं। कार्तिक का वेट पूरा वर्ल्ड करता है। तो इसलिए कार्तिक को अवश्य ही इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये ऐसा हो गया कि मुझे डायमंड मिला था और मैंने केयर नहीं करी, दिया था, मैंने गिफ्ट पानी पीने के चक्कर में नीचे रख दिया और कोई चोरी करके ले गया। यानी कार्तिक का महीना किसी भी प्रकार से छूटना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ तो एक चीज ले लो, नियम, कोई नियम, लेकिन दीपदान का तो सबको लेना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, इतने अच्छे तरीके से इस बात को बताने के लिए। तो व्यूअर्स, अब आप समझ गए होंगे कि कार्तिक का जो महीना है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसकी क्या महिमा है। तो उम्मीद करता हूँ इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आप भी इस आने वाले महीने का लाभ ले पाएंगे और जो प्रभु जी ने बताया उसका भी आपको ज़रूर आनंद मिलेगा। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।